जय हिंद साथियों। कौन बैठेगा विधानसभा में अखिलेश यादव की गद्दी पर। अखिलेश यादव जहां पर बैठकर वहां पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संतरी और विधायकों की खड़े होकर विधानसभा में क्लास लगाते थे, अब उस गद्दी पर, अब उस कुर्सी पर कौन बैठेगा साथियों। दो नाम काफी चर्चा में है। अखिलेश यादव ने कल नेता, जो विधान परिषद के नेता विपक्ष मुख्य सचेतक पद के पदों का ऐलान कर दिया था। अब चर्चा यह है कि विधानसभा के दूसरे सदन यानी विधानसभा में कौन होगा नेता प्रतिपक्ष और कौन होगा मुख्य सचेतक पद साथियों। यानी उत्तर प्रदेश में दो विधान सभा हैं, दो सदन हैं साथियों। यानी ये एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। आप जरा गौर फरमाइएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे साथियों। तो आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, दो नाम की काफी चर्चा चल रही थी, लेकिन दो में से एक नाम अब सामने आ रहे साथियों। अब वो कंफर्म हो चुके हैं कि यही नेता प्रतिपक्ष बनेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा का साथियों। तो चलिए जान लेते हैं वो दो नाम कौन से हैं। यहाँ पर तस्वीरें लगी है। नेता, सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं इंद्रजीत सरोज साथियों। दूसरे नंबर पर आते हैं शिवपाल सिंह यादव साथियों। अखिलेश यादव ने पीडीएफ फार्मूला की झलक दिखाने के लिए अब नेता विपक्ष यानी नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान जल्द करेंगे साथियों। यह विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष अलग होता है और विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष अलग होता है साथियों। अखिलेश यादव ने विधान परिषद नेता जो होता है उसके नाम का कल ऐलान कर दिया था। उनके नाम श्री लाल बिहारी यादव हैं, नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद के। श्री किरणपाल कश्यप है मुख्य सचेतक पद के। आशुतोष सिन्हा सचेतक, जसमीर अंसारी उपनेता। तो कल एक सदन का नाम फाइनल कर दिया था, लेकिन जो मुख्य सदन है जहां पर सबसे महत्वपूर्ण लोगों की फोकस होती है, जहां पर खुद अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष थे, उस पद पे कौन होगा विराजमान, चलिए जान लेते हैं साथियों। शिवपाल सिंह यादव कि अब यहाँ पर उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा क्योंकि अखिलेश यादव ने यहाँ पर यादव जाति से श्री लाल बिहारी यादव को एक सदन का नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। अब दूसरे सदन में सबसे महत्वपूर्ण चढ़े आते हैं श्री इंद्रजीत सरोज को। अब समाजवादी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि इंद्रजीत सरोज ही होंगे मुख्य नेता प्रतिपक्ष साथियों। यानी अखिलेश यादव ने सारी जिम्मेदारी पीडीए की जो झलक होती है अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मुख्य सचेतक पद के रूप में जल्द ही जो कि इंद्रजीत सरोज हैं, जो कि सबसे तेज तर्रार विधायक हैं, जानदार हैं और शानदार हैं, अखिलेश यादव की कुर्सी पर ये होंगे विराजमान साथियों। लखनऊ की गद्दी पर बैठकर उत्तर प्रदेश वालों का करेंगे कल्याण साथियों। अब आप ही बताइए कि शिवपाल सिंह यादव को क्यों नहीं बनाया गया। दरअसल शिवपाल सिंह यादव को अब विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अगर नेता प्रतिपक्ष की उनको जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो उन पर बहुत बड़ा भार हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सदन में लड़ना है और सदन के बाहर भी लड़ना है। तो अखिलेश यादव ने फार्मूला बनाया है कि एक सदन में एक मुख्य अलग लड़ेंगे लोग और सदन के बाहर यानी जमीन पर शिवपाल सिंह यादव लड़ेंगे। तो जो इंद्रजीत सरोज हैं काफी जानदार हैं, शानदार हैं और सबसे मजबूत दावेदार है नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा का साथियों। आप अपना राय दीजिए कि अखिलेश यादव की गद्दी पर यही बैठेंगे, उनकी कुर्सी पर यही बैठेंगे। कितना बढ़िया होगा अगर ये नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। क्या समाजवादी पार्टी में जो संगठन में बदलाव होगा उसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका, सदन में भारतीय जनता पार्टी से तीखा सवाल करेंगे और बोलते भी अच्छा हैं, ये वक्ता बहुत बढ़िया है, शानदार है साथियों। आप बताइएगा कि जो कि हमारे इंद्रजीत सरोज जी है, जो उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से सांसद चुन के आए हैं, अगर ये नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए कितना फायदा होगा उत्तर प्रदेश में साथियों। क्योंकि जानते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अखिलेश यादव साफ साफ कह रहे हैं कि इस लिस्ट में अब पीडीए की जो होती है झलक होनी चाहिए। आप अपना राय दीजिए, इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिएगा और बताइएगा कि सबसे उपयुक्त दावेदार कौन है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, शिवपाल सिंह यादव हैं या फिर इंद्रजीत सरोज हैं। अपना राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।